हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डियर एमएनएस एस्पिरेंट्स। आई होप कि आप सबकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब अपनी अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है आपके लिए इंटरव्यू के पर्पज से बनाया गया है। इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। और ये जो वीडियो है, ये जो लास्ट 2017 में जो एमएनएस का इंटरव्यू हुआ था, वहाँ से कुछ कैंडिडेट्स के व्यूज़ लेकर उनसे पूछकर ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आप लोगों को ब्रीफली एक आइडिया हो जाए कि एमएनएस इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहाँ पर आपके साथ क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से है। यानी कि आप बोल सकते हैं एक तरह से पहले से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने वाला है इस वीडियो को देखकर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट तो आपको करना ही करना है। तो जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे तो इस तरीके से आपको कुछ बोर्ड मेंबर्स वहाँ पे बैठे हुए दिखाई देंगे, जिसमें से एक साइकोलॉजिस्ट होता है और 2-3 एमएनएस के जो सीनियर रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वो बैठे रहते हैं। और उसके अलावा आप अपनी अपनी स्पेशलिटी के कुछ जैसे कि न्यूरो सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट, ये सब वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो उन सबको देख के आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको बस अपनी अच्छे से आंसर करना है। और आपका जब आप बैठे तो आपका पोस्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है ये एक फॉर्म होता है। ये जो फॉर्म है, जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाएंगे उससे पहले आपको फिल करना होता है। इसके अंदर आपकी जो बेसिक डिटेल्स होती है ना, वो आपसे फिल करवाएंगे, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आप अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, आपके मतलब हॉबीज़ के बारे में, इन सब के बारे में एक ऐसा आपको फॉर्म दिया जाएगा, जिसको आपको जाते ही सबसे पहले फिल करना होगा। फिर उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे अंदर, तो ये जो फॉर्म है ये भी आपको लेकर जाना होगा और ये फॉर्म आपको वहीं से मिलेगा, आपको बाहर से कहीं से लेकर नहीं जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने एमएनएस के जो एक्सपीरियंस है 2017 से जिनसे पूछा था, तो उन्होंने यही बताया कि सबसे पहले तो जाते ही वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे। जैसे कि वो आपसे बोलेंगे टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ या गिव योर इंट्रोडक्शन। तो आपको अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन जो है वो तैयार करना है। और उस इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपको क्या क्या ऐड करना है ये मैं आपको तो बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये है कि आप इंट्रोडक्शन जो है आप इंग्लिश में दें या हिंदी में दें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप जो है इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में दीजिए। उसके बाद चाहे आप अपना आगे का इंटरव्यू जो है वो हिंदी में, इंग्लिश में या मिक्स लैंग्वेज में कैरी कर सकते हैं। बट अगर आप अपना इंट्रोडक्शन जब दे रहे हैं ना, तो वो एटलीस्ट आप इंग्लिश में ही दें। तो जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन दें, तो सबसे पहले आपको एक लाइन तो ये ज़रूर ऐड करना कि थैंक यू सो मच टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में आप अपना नाम बोलना और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप राजस्थान से हैं, राजस्थान में अगर आप झुंझुनू से हैं या फिर किसी और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से आप उसका नाम बोल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी क्वालिफिकेशन उनको बताना अपने इंट्रोडक्शन में, जैसे कि आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, कब किया है, कहाँ से किया है, ये भी आप अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करना। उसके बाद में आप अपने अचीवमेंट के बारे में बता सकते हैं। जैसे अगर आप एनसीसी के कैंडिडेट रहे हैं तो आप वो बता सकते हैं। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी आपकी फैमिली में आर्मी से है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब ऐड कीजिए। और अपना वर्क एक्सपीरियंस, आपने बीएससी के बाद में अगर आप जस्ट पास आउट हैं तो फिर कोई कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पास आउट हुए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर हो गया है, तो आप ये ज़रूर मेंशन करें कि आपने उसके बाद में टीचिंग करवाई है या फिर आपने कोई हॉस्पिटल जॉइन किया था। क्योंकि और अपना जो इंट्रोडक्शन है ना, वो आप इस तरीके से देना, क्योंकि इसमें से वो कई बार क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे कि आप जो भी अपनी हॉबी बताएंगे ना, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं मेरी तरह, जिनकी कोई हॉबी नहीं होती है, बस जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको आपके लिए एक हॉबी जो है आपका वो तैयार करना होगा। और उन्हें ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप थोड़ा भी उनके सामने फेक हैं या फिर आप उनको रियल नहीं बता रहे हो। चाहे भले ही वो रियल ना हो, लेकिन आपको उसको रियलिटी के अंदर लेकर आना होगा, है ना। तो एक आप अपनी अच्छी सी हॉबी, जैसे कि आप सिंगिंग, डांसिंग या फिर कुकिंग है, जो भी है, आप एक अपनी हॉबी तैयार करना। और फॉर एग्जाम्पल आपकी हॉबी जो है कुकिंग है, तो वो आपसे कुकिंग से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ऐसी कोई हॉबी आप जब तैयार कर रहे हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा आप नॉलेज ज़रूर रखें। सेकेंड थिंग, जब आप अपना इस तरीके से जब आप अपना मेंशन करेंगे कि आप जैसे कि राजस्थान से हैं, राजस्थान में से अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं, तो वो आपसे जयपुर के बारे में पूछने लग जाएंगे। हो सकता है वो आपसे जयपुर के बारे में पूछे, जैसे कि हवा महल के बारे में पूछे, या फिर आप उससे पूछे कि आपने कभी विजिट किया है कि हवा महल नहीं। तो आप अपने जो भी हैं वो सब चीज़ें इस तरीके से, जहाँ के भी रहने वाले हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखें। एक जो है आपका डेट ऑफ बर्थ का भी होता है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना, उस दिन भी कुछ ना कुछ कोई ऐतिहासिक इवेंट जो हुआ होता है, आप वो भी ज़रूर देख के जाना। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल अगर अपनी ही डेट ऑफ बर्थ का दूँ, तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 अगस्त को आती है। तो आपको पता है 15 अगस्त कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडिपेंडेंस डे आता है उस दिन। तो उससे रिलेटेड 15 अगस्त को जितने जितने जो चीज़ें हुई ना, वो सब इवेंट आपको याद होने चाहिए। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक उनका बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि आप मिलिट्री नर्सिंग ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना? या फिर आप पहले से कहीं और सिविल नर्स हैं, जैसे कि आप एम्स में लगे हुए हैं, या फिर आप कहीं और पोस्टेड हैं, तो फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप वो छोड़कर इंडियन आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक अच्छा सा रीज़न, वैलिड रीज़न आपको के पास होना चाहिए कि भाई हम इसीलिए जो है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे करके आपको एक ये करना। इसके अलावा वो आपसे जो मिलिट्री इन नर्सिंग है उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। और जब भी आप उनको ये बताएँगे ना कि भई हमको टीचिंग का एक्सपीरियंस है या फिर हमको हॉस्पिटल क्लिनिक साइड का एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे उस साइड से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आप ऐसे बोलेंगे मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया है 1 ईयर, 2 ईयर, जितना भी, तो फिर आपसे वो फर्दर क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने किस वार्ड में काम किया है। फिर उस वार्ड में आपसे वो पूछ सकते हैं कि वहाँ पर आपने किस-किस तरीके के पेशेंट देखे। फिर वो आपको एक सिचुएशन देंगे कि ऐसा-ऐसा कुछ है, ऐसा पेशेंट है, आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों के लिए जो भी आप वहाँ पे बोल रहे हैं ना, तो उसको बड़े ध्यान से सोच समझ के बोलना। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको अपने क्वेश्चंस के जाल में फँसा ले और आप फँस जाएँ, आपका इंटरव्यू जो है अच्छा ना जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना। इसके अलावा वो अगर आप मैरिड हैं, तो एक ये बड़ा ही कॉमन सा सवाल वो पूछते हैं और मेरी फ्रेंड से पूछा भी था कि आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड को तो कोई इश्यू नहीं होगा, आपकी फैमिली को तो कोई इश्यू नहीं होगा ना कि आपकी जो पोस्टिंग है वो बार-बार आपको पता है हर 3 साल से ट्रांसफ़र होता रहता है। तो उस ट्रांसफ़र से लेके आपको पता है फैमिली के अंदर कितना वो आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है वो डिस्टर्ब होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछते हैं आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर भी, कि क्या आपके पेरेंट्स इस जॉब से खुश होंगे, या फिर आपके हस्बैंड हैं, आपकी फैमिली में जो भी मेंबर हैं वो इस जॉब से खुश होंगे, आपके ट्रांसफ़र से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये इंडिया के किसी भी कोने में आपकी जो है जॉइनिंग करा सकते हैं, इसलिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट एक होता है कि मिलिट्री नर्सिंग में जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना नर्सिंग के लिए, उस टाइम पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है वो सेम आपसे भी पूछ सकते हैं, जैसे कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग के बारे में कुछ बताइए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, स्नेक बाइट के बारे में। ऐसा कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले बच्चों से पूछते हैं, तो चांसेस हैं कि वो आपसे भी ये पूछ रहे हैं, क्योंकि दिमाग में कहीं न कहीं बैक ऑफ माइंड तो उनके ये क्वेश्चन रहते ही हैं, तो वो आपसे भी पूछ सकते हैं। और जितने भी सवाल आपसे पूछे, अगर आपको आते हैं तो आप उनका बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप सीधा साफ बोल दीजिए सॉरी मैम, सॉरी सर, मुझे ये याद नहीं है, मैं पढ़ के, या फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ के फिर आपको बताऊँगी। और जब आपका इंटरव्यू जब आपका फिनिश हो जाए ना, तो वहाँ से जब आप उठ के आते हैं तो एक मतलब ऐसे नहीं हो कि बहुत जल्दी से आप हरी के अंदर वहाँ से उठ के आएँ, धीरे-धीरे आराम से जैसे आप चलते हैं अपनी नॉर्मल, वैसे आपको चल के आना है, ऐसे नहीं कि फटाफट आ जाएँ। ठीक है? और थ्रू आउट इंटरव्यू में आपको आपका आई कॉन्टैक्ट, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट रखना है, जो भी इंटरव्यूअर है उन सबके साथ में। और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, और साथ ही साथ आपको चेहरे पे स्माइल भी रखनी है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी-थोड़ी स्माइल रखनी है, कहीं ऐसे नहीं हो कि आप ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा-सा हल्की सी आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है। तो एंड में बस आपसे मैं यही कहूँगी कि आप कुछ चीज़ें जिस पे ध्यान रखना है, जैसे कि आपको आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करना है, इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश में देना है। उसके अलावा आपको उसके बाद आप चाहे जो लैंग्वेज प्रेफ़र करें वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप जहाँ के रहने वाले हैं ना, वहाँ के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ की कोई लोकल डिश अगर फ़ेमस है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। या फिर कोई विज़िटिंग प्लेस है तो वहाँ के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ से को लेकर आपकी हॉबीज़, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछ सकते हैं। और आपकी जो स्पेशलिटी रहेगी, आपका टीचिंग का आप बोलेंगे, आपका हॉस्पिटल का आप बोलेंगे, तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे। इसके अलावा वो ऐसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आपको अगर आता है तो अच्छे से जवाब दीजिए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉरी मैम, सॉरी सर बोल के फिनिश कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर आपका कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।